Hello friends, I am Tripti Singhal from the Career Classes. In this lecture, we solve the question 4 from exercise 1.1 real numbers. What is the question? The question is use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. दैट मीन्स कोई भी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करें तो हमें शो करना है उसका फॉर्म 3m आ सकता है या 3m प्लस 1. सो सिंपली पहले हम एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं, क्या ऐसा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका फॉर्म 3m या 3m प्लस 1 आ रहा है. कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो लिखा है जो हम आंसर है फटाफट लिख दें. ऐसा नहीं कि क्यों ऐसा है 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म आ भी रहा है कि हम ऐसे ही प्रूव कर रहे हैं. So on the basis of this, any positive integer, that means it could be 1, 2, 3, 4, 5, any. So let's start कि 1 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम दिखा पाते हैं. 3m, ठीक है, तो 3 क्या है हमारा, 3 से हमें डिवाइड करना है. 3 से हम डिवाइड किए तो अगर 1 के स्क्वायर को यानी 1 इटसेल्फ को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वुड बी द क्वेश्चन वुड बी 0 एंड द रिमाइंडर वुड बी 1. ठीक है. 2 का अगर स्क्वायर करके देखें, 2 का स्क्वायर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 यानी 3 1 ज़ा 3 और रिमाइंडर 1. क्लियर. अगर हम 3 के स्क्वायर को करके देखें, 3 का स्क्वायर मतलब 9, दैट मीन्स क्या 3 ज़ा 9, रिमाइंडर वुड बी 0. अगर और एक और नंबर देख लेते हैं कि 4 का स्क्वायर मतलब 16, सो 3 5 ज़ा 15 प्लस रिमाइंडर 1. सो इन ऑल दिस केसेस वी सी दैट ये कौन सा फॉर्म है 3m प्लस 1. ये दिख रहा है आप लोग को 3m प्लस 1. ये वाला कौन सा फॉर्म है जिसमें रिमाइंडर 0 है, सो दिस इज़ नथिंग बट ओनली 3m. ये वाला कौन सा फॉर्म है तो 3m प्लस 1. सो इसमें से प्रूफ हो रहा है कि इफ एनी पॉजिटिव द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. ये तो भाई पक्की बात हो गई. नाउ द क्वेश्चन अराइज इज हम ऐसी x की कौन सी वैल्यू ले जिसका स्क्वायर करने से हमें 3 के फॉर्म में हम उसको बता सकते हैं. आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन इज दैट x की हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसका स्क्वायर करने के बाद, क्यों स्क्वायर करना है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमें 3 इंटू के फॉर्म में यानी कि 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम उसको बता सकें. तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में बहुत फोकसली देखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही दिखाना है. दैट मीन्स मुझे ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 3 के मल्टीपल हो या 3 के डिविजिबल हो. और एक और बात ध्यान रखनी है कि 3 के मल्टीपल या डिविजिबल, दैट मीन्स हम जूनियर केजी में चले जाएंगे, जूनियर केजी का 3 का टेबल याद करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9, ये सब इसके मल्टीपल्स हो गए. ठीक है, तो ये हम लेंगे, लेकिन हम जितने भी ये वाली वैल्यूज़ लेंगे उतने हमारे केसेस बढ़ जाएंगे. तो हमें मिनिमम से मिनिमम लेना है. दैट मीन्स वी टेक हियर x इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, x इज इक्वल्स टू जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई नहीं है, जैसे कि हमने आगे देखा था कि क्वेश्चन 2 में जैसे कि b की वैल्यू दी हुई थी. यहाँ पे b की वैल्यू ये फॉर्म नहीं करता, ये इंडिकेट नहीं करता है कि ये b की वैल्यू है. हमें यहाँ पे एज्यूम करना है कि हम ऐसी कौन सी b की वैल्यू लें जिसके स्क्वायर करने से हम 3 के फॉर्म में बता सकते हैं उसको. ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 ही लेना है. 3 का फॉर्म दिखाने के लिए 3 का स्क्वायर ही करेंगे, क्योंकि देखो आप यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर करने के बाद ही हम 3 के फॉर्म में उसको बता सकते हैं. ओके, तो 3 का स्क्वायर करने के बाद हम 3 को, जैसे कि अगर हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, तो इसमें से मैं 3 कॉमन निकाल नहीं सकती हूँ कोई भी वेज से. लेकिन मैं अगर 3 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 9, दैट मीन्स मैं 3 इंटू 3 ऐसा तो उसका कॉमन निकाल सकती हूँ. दैट्स वाई वी टेक x एज एन आर्बिटरी नंबर in the form of 3q plus r, okay, where 0 is less than equals to r is less than 3. okay, this is nothing but the Euclid division lemma मैंने अप्लाई किया है. a is equals to, और you can say
x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर 3q प्लस आर। तो मैंने यहाँ पे अगर b इज इक्वल्स टू 3 लिया है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर r? द r कुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 and less than 3. So r could be 0, 1, 2. Okay, so these three cases were arise because our 3 is b, because our divisor is here b. So therefore only 3 cases. What are they? So case 1, a is equals to 3q. Case 2, a is equals to 3q plus 1, and case 3 is equals to a is equals to 3q plus 2. These 3 cases would be arise. That's why I am telling you, whenever we wish to find the form 3m or 3m plus 1 or any of the form, हमें सिर्फ इतना देखना है कि उसके जो मल्टीपल्स हैं उसमें से हमें सबसे छोटा मल्टीपल लेना है ताकि उसके जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम आए। अगर हम बड़ा मल्टीपल लेंगे तो अगर हमने 6 लिया, b इज इक्वल्स टू 6 लिया, तो हमारे b की वैल्यू अगर 6 आई तो r की वैल्यू कितनी आ सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऑन दैट 5 नंबर्स वी हैव अ 5 केसेस। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ हमने 3 लिया है b, सो वी हैव ओनली 3 केसेस। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी, हर बार यही 3 नंबर्स नहीं लेने हैं। क्वेश्चन के ऊपर है कि कौन सा हमें ये केसेस हमें चूज़ करने हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही समझना है कि हमने ये a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 क्यों लिया और कब कोई भी क्वेश्चन में कैसे लिया। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे आप समझते जाओगे। सो केस 1, लेट्स वी सॉल्व। क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमें स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें स्क्वायर करना है। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, so that implied it would be 9q square. 9q square हमें सिर्फ एक मछली की आंख जैसे कि हमें याद रखना है कि मुझे फॉर्म लाना है 3 into समथिंग एंड 3m प्लस 1। यही 2 फॉर्म लाने हैं जो इजीली आ जाएंगे। आप देखें, सो मैं 3 कॉमन निकालूंगी और बाकी का सब जो है एक्स्ट्रा 3q square, we assume this 3q square as a m, so where m is equals to 3q square. So we have our form 3m by squaring this number. So let's check what about the case 2. Case 2 is 3q plus 1. This is our case 1, case 2 and case 3. Now squaring these 2 numbers also, squaring both the side, 3q plus 1 whole square, so we get a plus b whole square is equals to 9q square plus 3 2s are 6q plus 1। हमें लाना है सिर्फ फॉर्म 3m या 3m plus 1। सो कैन आई गेट दैट फॉर्म? लेट्स चेक आउट। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3। Also we can see that the q also common, but we don't, we just want to find the form 3 into m. ओके, सो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ मुझे फोकस रखना है 3 पे, सो मैं सिर्फ 3 कॉमन निकालूंगी एंड व्हाट वी गेट इन द ब्रैकेट्स 3q स्क्वायर प्लस 2q, ब्रैकेट ओवर एंड 1 एज इट इज, सो 1 दिस। नाउ एज्यूम दिस एज m, so we get 3m plus 1. Clear? Let's check out the case 3, a is equals to 3q plus 2. Again squaring both the sides, so a square is equals to 3q plus 2 whole square. Again applying the formula of a plus b whole square. So what we get? 9q square plus 3 2s are 6, 2s are 12, 12q plus 4. Okay, now can I make common these 2 numbers from these 2 numbers as a 3? Yes, but what about 4? We can't leave the remainder as a 4 because we have to show the form of only 3m or 3m plus 1, but this is the 4. So we split this 4 as 9q square plus 12q as 3 plus 1. What we did here? We split the 4 as 3 plus 1.
Why? Because we have to make a common from these three numbers now. Now easily we make a common 3 from these two numbers. So what we have in the brackets is a 3q square plus 4q plus 1, and this one is as it is. Okay, this one is as it is. So we can assume this as m. So we get the 3m plus 1. We get the 3m plus 1, where you just mention what is the m here, what you assume the m. We assume the m is equals to 3q square plus 4q plus 1. Okay, so from this question we see that in all these three cases, a is equals to 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2, we see that by squaring these numbers we have the form 3m plus 1 only. Okay, इन बोथ तीनों केसेस में हमने देखा कि क्या आ रहा है फॉर्म, सिर्फ 3m या 3m plus 1 ही आ रहा है. नाउ लेट्स चेक आउट. सेम ऐसा है क्वेश्चन 5 भी, हम वो भी देख लेते हैं. क्वेश्चन 5 इज नथिंग बट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 5. यूज Euclid's division lemma to show that the cube of, क्वेश्चन 4 में हमने क्या किया था, द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें प्रूफ करना है कि क्यूब ऑफ, मेन वर्ड क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8. क्वेश्चन 4 में था कि स्क्वायर ऑफ, वहाँ पे क्या था, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1. जैसे हमने वहाँ पे देखा, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ये क्यूब करेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का, यानी कि 1 2 3 किसी का भी, तो हम उसको शो कर सकते हैं इन एनी ऑफ दिस फॉर्म. बट द क्वेश्चन इज दैट हमें ए क्या लेना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ए क्या होना चाहिए, सेम जैसे कि हमने क्वेश्चन 4 में देखा था कि हमें x यानी कि a हमारा ऐसा क्या ले कि जिसका स्क्वायर करके, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर पूछा था, तो स्क्वायर करके जिसमें से 3 कॉमन निकाल सके, क्योंकि 3 हमें शो करना था. तो सेम वे हमें यहाँ पे a ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसका क्यूब करके हम उसको 9 के फॉर्म में बता सकें. 9 इंटू, ठीक है ना, 9m हो या 9m plus 1 हो या 9m plus 8 के फॉर्म में हम बता सकते हैं. दैट मीन्स हमें कुछ 9 के मल्टीपल्स या डिविजिबल लेने हैं. आप सिर्फ सिंपली एक बात याद रखो कि हमें 9 के मल्टीपल्स या 9 के डिविजिबल लेने हैं. ओके, तो 9 के मल्टीपल्स की बात करें तो 9 के टेबल, जैसे कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. जैसे मैंने पहले बोला था क्वेश्चन 4 में कि जैसे ही हम कोई नंबर बढ़ा लेते हैं उतने ही उसके केसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे. इसलिए लेट्स गो फॉर द डिविजिबल. तो 9 का डिविजिबल हम छोटा देखें तो 3 है. ठीक है, तो 3 के केसेस जैसे हमने इसमें देखा था कि अगर 3 हम वैल्यू लेते हैं तो 3 के केसेस क्या हो जाएंगे, सिर्फ ये तीनों. बिकॉज जैसे ही हम b इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं, r क्या हो जाएगा, 0 1 और 2. सेम वे हमें यही 3 वैल्यू यहाँ पर भी लेनी है, बिकॉज उसमें हम क्यूब करके उसका 9 कॉमन ले सकते हैं. जैसे कि हम 3 का क्यूब करें तो 3 का मैं आपको एक नंबर बता देती हूँ. तो अगर हम 3 का क्यूब करें तो 3 3 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27. ठीक है, तो 27 में हम 9 कॉमन ले सकते हैं. इसलिए हम यहाँ पे अगेन b इज इक्वल्स टू 3 की ही वैल्यू अज्यूम करेंगे. सो a would be any positive integer and b is equals to 3. Okay, b is equals to 3. Therefore by
Euclid's division lemma, by Euclid division lemma we have A is equals to BQ plus R, where 0 is less than equals to R is less than B. From this we have put the value of B, so it is 3Q plus R, 0 is less than R is less than 3. जैसे ही हमने B की वैल्यू 3 लेंगे, the R should be 0, 1 and 2, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि R is less than 3, तो R की वैल्यू हम 0, 1 और 2 ले सकते हैं. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव केस 1 A is equals to 3Q. केस 2 होगा 3Q plus 1 और केस 3 होगा 3Q plus 2. A is equals to 3Q. Now the question is, the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. आपको ये शो करना है. So क्यूब हम स्टार्ट करते हैं. एक क्यूब, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, a cube is equals to 3Q cube. We have 27Q cube. So therefore 27Q cube, that means again मुझे यहाँ से क्या कॉमन निकालना है, हमें सिर्फ फोकस रखना है 9m 9m प्लस 1, यानी कि 9 पे ही फोकस रखना है कि मुझे 9 से कुछ कॉमन निकालना है. बाकी जो भी बच रहा है वो हम ब्रैकेट में एज इट इज़ रख देंगे. सो इट इज़ 9 3s are 27, so 3Q cube, and we assume this all in the bracket as m. So where m is equals to 3Q cube. So from case 1 we see that the cubing of positive integer is of the form 9m. What about case 2? A is equals to 3Q plus 1. So cubing both the side, a cube is equals to 3Q plus 1 whole cube. Okay. Applying a plus b whole cube का फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं. a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. 3a square b plus 3ab square. So put this value in this formula. 9q cube, sorry 27q cube, because हमें यहाँ पे क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं. सो 3 3s are 9, 9 3s are 27 cube plus 1 b cube plus 3 a square b 9q square b plus 3 a b square, यानी कि 3 into 3q plus into 1 b square, यानी कि 1 का 1 as it is. So what we have finally, so we have 27q cube प्लस, मैं ये 1 को जरा लास्ट में लिखूंगी ताकि हम हमारा फॉर्म क्लियरली मेंशन कर सके, देख सके. सो 27q क्यूब प्लस 3 9s are 27 q स्क्वायर प्लस अगेन 3 3s are 9q, और ये 1 एज इट इज़ यहाँ लास्ट में लिख रही हूँ. क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि आप सिंपली देख सकते हो इन तीनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 9. ओके, हम क्यू भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला हमें क्यू कॉमन नहीं निकालना है, सिर्फ मेरा फोकस होना चाहिए 9 पे. सो व्हाट वी हैव रिमेनिंग फ्रॉम हियर, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q and this 1 as it is out of bracket. So what we have here, 9m plus 1, because इस हमको पूरे को ब्रैकेट को m एज्यूम कर लेना है ताकि हमारा फॉर्म आ जाए 9m plus 1. So where m is 3q cube plus 3q square plus q. Okay, now check out the case 3. Case 3 is the remaining part. It is nothing but the 3q plus 2. Okay, it is nothing but the 3q plus 2. Now cubing both the side. So a cube is equals to 3q plus 2 whole cube. Again applying a plus b whole cube formula. So we have a cube, that means 27q cube plus 3a square b, that is 3a square b plus 3
AB square, that means 2 cube plus B cube, that means 2 ka cube. Okay, so what we have, 27 q cube plus 3 3s are 9, 9 2s are 18 q square plus it's 3ab square, 4 2 2s are 4 and 4 9s are 36 q plus 8 plus 8. So we see here, sorry, it is a 54 actually, because we squaring this number, so it is a 54. So what we have from these two numbers, yes, we just focus on 9, we common as a 9, take a common as a 9, and what we have in the brackets, so 3q cube plus 6q square plus 4q and plus 8 as remaining as it is. So what we have, the form is 9m plus 8, yes. So where m is equals to 3q cube plus 6q square plus 4q. Just mention what you assume here the m is. Okay. So from case 1, case 2 and case 3, we see that in all of them we have the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. So the question is showing perfectly. Okay, so thank you, keep learning.